एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो असाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैप्टन यामाटो कहते हैं शांत हो जाओ नारुतो। नारुतो कहता है लेकिन आप हो कौन? यामाटो कहते हैं जब तक काकाशी ठीक ना हो जाए तब तक मैं इस टीम का कैप्टन बन के रहूंगा और अब से तुम तीनों एक दूसरे के साथ ही बनोगे, तो घुल मिल के रहो। नारुतो कहता है घुल मिल के रहे इसके साथ? हो ही नहीं सकता। साई कहता है तुम पे अटैक करने के लिए सॉरी, मुझे पता था हम लोग टीममेट्स बनने वाले हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता था तुम कितने पावरफुल हो। फिर नारुतो कहता है ऐसे ताकत कौन टेस्ट करता है? साई कहता है मुझे बस जानना था तुम किस लेवल पे हो, लेकिन तुम में उतना ज्यादा दम नहीं। जो सुन के नारुतो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन साकुरा उसे रोक लेती है। फिर साकुरा कहती है हमें एक साथ मिलके रहना है नारुतो, और हाँ तुम ऐसे कौन बात करता है, ऐसे बातें करोगे तो कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। साई कहता है मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ, तुम जैसे खरूस लड़की से भी। जो सुन के साकुरा भी भड़क जाती है, लेकिन कैप्टन यामाटो उसे रोक देते हैं। फिर हम हॉस्पिटल में काकाशी सेंसे को देख पाते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जिराया आते हैं और कहते हैं तुम तो एकदम नमूने लग रहे हो। मास्टर जिराया कहते हैं लगता है तुम्हें चलने फिरने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बुक को पढ़ के टाइम पास कर लो। काकाशी कहते हैं थैंक्स, लेकिन आप सिर्फ मेरा हालचाल तो लेने नहीं आएंगे, सही कहा ना? मास्टर जिराया कहते हैं सुनाटे और उस आदमी को यहाँ पे पहले आने दो, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। इस तरफ कैप्टन यामाटो तीनों को कहते हैं हम चारों का मिशन है टेंजी ब्रिज के पास जाकर उस सकात्सुकी के जासूस को पकड़ना जो उरोचिमारू की जासूसी कर रहा है। उससे हमें उरोचिमारू और सासुके उचिहा दोनों के बारे में पता चलेगा। अगर हम कामयाब हुए तो हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे हम उरोचिमारू को हरा पाए और सासुके को भी वापस ले पाए। और कहते हैं हम अब से ठीक 1 घंटे बाद मेन गेट पे मिलेंगे, तो तैयारी कर लो। फिर हम साकुरा नारुतो को देख पाते हैं। नारुतो कहता है उस लड़की की दिक्कत क्या है पता नहीं, वो सासुके की जगह लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। फिर साकुरा कहती है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, लेकिन उसका स्टाइल और आवाज जाना पहचाना लगता है, कुछ चीजें सासुके से मिलती जुलती है। फिर नारुतो कहता है वो सासुके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, सासुके उससे बहुत ज्यादा कूल है। साकुरा कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर हम साई को उसके घर पे देख पाते हैं, लेकिन तभी उस पे कोई अटैक कर देता है, लेकिन हमें पता चलता है वो आदमी साई का टीचर है। साई कहता है आपको क्या चाहिए सर? उसके बाद वो आदमी उसको एक लिफाफा देता है। साई उसको खोल के देखता है और थोड़ा शॉक होता है। वो आदमी कहता है तुम जो सीक्रेट मिशन पे हो वो खुद लॉर्ड डेंसो का है, लीव विलेज के अच्छे फ्यूचर के लिए तुम्हारे मिशन पे कामयाब होना जरूरी है। साई कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी वो आदमी साई के पास एक बुक देखता है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है हमारे ग्रुप में किसी का भी नाम नहीं होता, इमोशंस भी नहीं होते, कोई भी बीता कलर, कोई भी फ्यूचर नहीं होता, हमें सिर्फ मिशन से मतलब है। हम यो जड़े हैं जो लीव विलेज की सुरक्षा करते हैं, चाहे हम दिखाई दे वा नहीं, कभी मत भूलना। फिर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम हॉस्पिटल को देख पाते हैं जहाँ पे लेडी सुनाटे और यामाटो आ चुके थे। यामाटो कहते हैं बड़े दिनों बाद मिले हैं काकाशी। मास्टर जिराया कहते हैं हम जो तुमको बताने वाले हैं तुम्हें काकाशी की जगह में चुनने का सबसे बड़ा रीजन है। यामाटो कहते हैं ये बात की नारुतो से जुड़ी हुई है। काकाशी कहते हैं हाँ तुम्हें तो पता ही होगा नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील किया गया है। मास्टर जिराया कहते हैं कभी कभी नाइन टेल्स की जाग रहना चाहिए, नारुतो के अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आने लगता है और बाहर आके फॉक्स स्पिरिट का रूप लेती है, हम उसे नाइन टेल का कवच बुलाते हैं। ऐसा क्या उसके साथ अक्सर होता रहता है? काकाशी कहते हैं ऐसा हमारे साथ पिछले मिशन में हुआ था, जब उसके इमोशन काबू से बाहर हो जाते हैं तब फॉक्स स्पिरिट की चक्र एनर्जी बाहर आती है और उसके बॉडी को ढक लेती है और नाइन टेल का कवच दिखने लगता है। उसकी दूसरी टेल पैदा होने से पहले मैंने उसकी चक्र एनर्जी को मास्टर जिराया के खास सील यूज करके दबा दिया था। अगर मैं उसको वहाँ पे नहीं रोकता तो न जाने वो कैसा तबाही मचाता। उसे देख के ऐसा लग रहा था टेल्स की गिनती और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी और धीरे धीरे वो 9 टेल बन जाती। मास्टर जिराया कहते हैं जिसका मुझे डर था वही हुआ। काकाशी कहते हैं मास्टर जिराया आपने कितने टेल्स देखे हैं? फिर मास्टर जिराया अपने कपड़े उतार के कहते हैं मेरे जिंदगी में 2 बारी जानलेवा घटना घटे हैं। पहली बार में मेरे 6 हिप्स और दोनों हाथ और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे, और ऐसा तब हुआ था जब मैं लेडीज हॉट फ्रिंग्स के पास गया था और सुनाटे ने मेरी बैंड बजा दी थी। और दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब मैं नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था। और हम मास्टर जिराया के बॉडी में एक बहुत ही बड़ा जख्म को देख पाते हैं, इमोशनल होने के वजह से उसकी 4th टेल बन गई थी। फिर हम साकुरा को देख पाते हैं जो तैयार हो चुकी थी निकलने के लिए। फिर वो सीधे लेडी सुनाटे के पास जाती है। लेडी सुनाटे कहते हैं तुम्हें तो कुछ टाइम के बाद उनके साथ जाना था मिशन के लिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? साकुरा कहती है आपसे कुछ बात करनी थी। लेडी सुनाटे कहती है अच्छा तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, क्योंकि मुझे भी तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछनी थी। वो लड़का साई कैसा है? फिर साकुरा लेडी सुनाटे के सब कुछ कहती है। लेडी सुनाटे कहते हैं अभी से हालत इतने बिगड़ गए हैं? साकुरा कहती है हाँ। लेडी सुनाटे कहती है मुझे पहले ही लगा था, अब उसके साथ रहते हुए तुम्हें नारुतो को कंट्रोल में रखना होगा। साकुरा कहती है ठीक है जो हो सके मैं करूंगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और हम डांजो को देख पाते हैं। साकुरा अपने मन में कहती है ये कौन है? लेडी सुनाटे कहती है तुम्हें क्या चाहिए?
डेंजो कहता है मुझे बस जानना था तुम्हें साई का कैप्टन बनाने के लिए कोई अच्छा ब्लैक ऑप्स मेंबर मिला है क्या नहीं। लेडी स्नोटे कहते हैं मैंने एक बहुत ही होनहार शिनोबी को चुना है। डेंजो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ सारुटोबी की तरह ठंडे दिमाग वाला बुज़दिल आदमी नहीं होगा। वो तुम्हारे दादाजी के सिखाए हुए ठंडे दिमाग से काम करने की कोशिश करते थे। ये सब सुन के लेडी स्नोटे भी बहुत गुस्सा हो चुकी थी। फिर डेंजो वहाँ से चला जाता है। साकुरा पूछती है एक कौन थे लेडी स्नोटे। लेडी स्नोटे कहते हैं एक ऐसा आदमी जो सारुटोबी सेंसेई के खिलाफ खड़ा था और खुद होकागे बनना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक स्ट्रिक्ट निंजा ग्रुप का लीडर है जो अपने उसूलों के आगे किसी की भी नहीं सुनता। ये साई का मास्टर भी है। मैं थर्ड होकागे की स्टूडेंट और उतने ही महान फर्स्ट होकागे की पोती हूँ, इसलिए इसको मुझसे नफरत है। तभी सुजुने कहती है जरा टाइम तो देखो। फिर साकुरा वहाँ से चली जाती है। इस तरफ हम नारुतो को देख पाते हैं, वो भी तैयार होकर निकल जाता है। फिर चारों मिलके एंट्रेंस के सामने आते हैं। कैप्टन यामाटो कहते हैं तो चलो चलते हैं।